वो गाना हो भाई सास में कहीं नगरा दिखा दे तो नानी की नाम आता ही सो रहा मम्मी नानी की लाल दिखाइयो लाल मेरे जाएगा नानी जाएगी वो गाना हो भाई सास में कहीं नगरा दिखा दे तो नानी की नाम आता ही सो रहा मम्मी नानी की लाल दिखाइयो लाल मेरे जाएगा नानी जाएगी हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल पंडित कल ब्लॉग्स। सो आपने ये गाने जो हो रहे थे वो सारी क्लिप्स देखी। ये वही क्लिप्स थी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिचुअल्स के बारे में, कि पक्ष लेने से पहले ये हमारे रिचुअल्स होते हैं। जिन जिन लोगों क्या होते हैं उन लोगों को पता होगा, जिनके नहीं होते उनको मैंने बता ही दिया कि क्या क्या होता है। फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। गुड़, तिली और चावल और बताशे, ये सब मेरे ससुराल से जाता है, तो हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते थे, तो सब ये हमने ऑनलाइन पेमेंट करके वहाँ भिजवा दिया। और मेरा भतीजा वहाँ ले गया और भाभी ने सारे गाने अच्छे से गवा दिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे गाने लगे। सब ये गाने होते हैं, सब लोगों क्या होते हैं। और अगर हो मम्मी होती वहाँ तो थोड़ा नाच गाना भी हो जाता, लेकिन मम्मी जा नहीं पाई। सो जिनकी किस्मत में जो चीज़ें होती हैं वो ही जाती हैं। ये अपॉर्चुनिटी मिल गई भाभी को। सो अच्छे से गाने वाने हो गए। हाँ, तो आज का ब्लॉग एक तो इसीलिए था, ये मुझे रिचुअल्स दिखाना था। अब 15 जनवरी को नामकरण है और कथा होगी और फ्रेंड्स आएंगे, भाई आएगा, भाई आया नहीं था गोद भराई पे, इनके स्टाफ के लोग आएंगे, तो छोटा सा प्रोग्राम है। तो हाँ, ये ब्लॉग उस चीज़ के लिए है कि मैंने अभी यूट्यूब फैमिली को नहीं पता कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ये आगे मैं वीडियो बनाऊँगी, उसमें पता चलेगा। और यूट्यूब फैमिली को ये भी नहीं पता कि मेरा सी सेक्शन हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी थी। तो ये उसी के लिए मैंने सोचा कि रिचुअल्स वाली कंटिन्यू करने के लिए वो वीडियोज़ डाल दूँ और ये भी बता दूँ कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल थी और क्या सी सेक्शन था और मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत ही, एक्सपीरियंस के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम लगेगा। वो ब्लॉग मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मुझे सच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है और शेयर करनी है। तो अभी के लिए मैं कुछ चीज़ें बता दूँगी। सो जैसे कि मेरे डॉक्टर ने डेट दी थी 1 दिसंबर। मैंने आप लोगों को बताया भी था जब मैंने शायद हॉस्पिटल बैग का मैंने जब वीडियो डाला था। तो 1 दिसंबर डेट दी थी मेरी और
लेकिन लास्ट टाइम पे आप लोगों को पता है डॉक्टर 2-3 दिन बाद विज़िट करने के लिए बुलाते ही हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो मेरा सारा केस बता ही दिया था डॉक्टर ने कि आपका सारा केस जो बन रहा है वो नॉर्मल डिलीवरी का ही बन रहा है, बस आपके हाथ में है। सो आप जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाओगे, आप लोगों को भी पता है कि आज के टाइम पे सबके ऑपरेशन ही सुनने को मिलता है। उसका बेसिक रीज़न आप लोगों को सबको पता ही है कि कुछ रीजंस तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इस वजह से ऑपरेशन होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं कि डॉक्टर आजकल करते ही ऑपरेशन है। सो मेरा क्या केस था, मैं अपना केस बताती हूँ कि मेरे हल्के हल्के दर्द शुरू हो गए थे। तो वो मेरे दर्द ऐसे थे कि मुझे मुझे फ़ील नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि जो आपका पेट बहुत पत्थर सा होता जा रहा है वो दर्द ही है, लेकिन तुम्हें फ़ील नहीं हो रहे हैं, आगे कुछ दिनों बाद फ़ील होने लग जाएंगे। फिर कुछ दिन निकले, 4-5 दिन निकले, फिर भी फ़ील नहीं हुए। थोड़े से बढ़े, फिर भी नहीं हुए। फिर डॉक्टर ने बुलाया कि अभी आप आना। और फिर उन्होंने चेक किया, तो चेक करने के बाद बच्चादानी का मुँह मेरा एक एक 1 फिंगर माउथ ओपन हो गया था। जैसे कि बोलते हैं कि 3 फिंगर माउथ ओपन हो जाता है तो आसानी से तुरंत ईज़िली डिलीवरी हो जाती है, तुरंत हो जाती है। तो उसके लिए 3 फिंगर माउथ ओपन होना चाहिए, तो मेरा 1 फिंगर ओपन हो गया था। तो सब लोगों को लगा 1 फिंगर ओपन हो गया है तो धीरे-धीरे ये भी सो के जगह है। तो 1 फिंगर ओपन हो गया है तो धीरे-धीरे ये बढ़ ही जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि हम वेट करते हैं। तो 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 4 दिन निकले, तो मेरा ना तो पेन बढ़ा, ना पेन तो था ही नहीं, बहुत मामूली सा था। और ना फिर जब 4 दिन बाद दिखाने गए तो फिंगर भी उतनी ही ओपन थी, वो भी नहीं बढ़ी। फिर डॉक्टर ने नेक्स्ट डे बुलाया कि हम 2 दिन और देखते हैं और आगे हमें ज़्यादा 20 तारीख तक ही हम देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे क्योंकि बच्चे का वेट हो गया है काफ़ी। और फिर बच्चे का वेट ज़्यादा और बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी नॉर्मल डिलीवरी में। तो और टाइम मेरा वैसे भी 25 नवंबर को मेरे पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, 10वां लग जाता है, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि हमें अभी 20 तक तो हमें करना ही करना है, चाहे हम कैसे भी करें। तो होपफुली यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है और उसी की वजह से सब कुछ आज अच्छा हुआ। और मेरे लिए सब लोगों के लिए एडवाइस है कि डॉक्टर आप अच्छा चुनें, जो आपको समझे और आपकी कंडीशन को समझे। जैसे भी आपको लगे कि डॉक्टर आपको ज़्यादा दवाइयाँ दे रहा है या बहुत ज़्यादा तुम सोते रहते हो या लग रहा है कि ये ऑपरेशन कर सकता है या ज़्यादातर उसके यहाँ ऑपरेशन नहीं होते हैं, तो वहाँ से तो आप लोग बिल्कुल ही कट ले लें, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को पता है ऑपरेशन ही करते हैं डॉक्टर। सबसे पहले ये कि डॉक्टर आप अच्छा चुनें। तो फिर क्या हुआ कि फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि फिर एक दिन उसने फिर हम दिखाने गए। फिर क्या हुआ, एक दिन पहले 17 तारीख को मेरा राइट मतलब सीधे पैर में इतनी तेज़ दर्द होने लगा मेरे कमर से और थाई तक। वो भी मतलब ऐसे रुक-रुक के दर्द आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि आया दर्द, एकदम से मैं चिल्लाई, फिर बंद हो गया। तो सब लोगों को लगा अरे पैरों में थोड़ी ना होता है, लेबर पेन होते हैं तो। फिर भी लोगों ने कहा कि कुछ भरोसा नहीं है, पहली प्रेगनेंसी है, हो भी सकते हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि रात भर तुम परेशान होंगी, इसलिए चलते हैं, पास में ही डॉक्टर है। तो फिर हम लोग गए। तो उसने डॉक्टर ने बोला कि अभी माउथ तो उतना ही ओपन है, 1 फिंगर, और लेकिन वेट बच्चे का बढ़ रहा है और आप लोग कल बैग लेके आ जाओ। तो और ये पेन लेबर पेन ही है इनका। फिर हम लोग 18 तारीख को सुबह अपना डॉक्टर ने बुला लिया था, 9 बजे सुबह आ जाना। तो हम लोग 18 तारीख को 9:30 बजे पहुँचे। तो उसने बोला कि आप लोग नाश्ता वाश्ता कर लो, हम 10 बजे दवाई रखेंगे जिससे माउथ ओपन हो जाएगा, उसके बाद आगे प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने 10:30 बजे अपना ब्लॉग देखा होगा, हमने नाश्ता वाश्ता किया, फिर वो दवाई रख के गया डॉक्टर। दवाई रखने के बाद चेक करके गया तो माउथ ओपन हो गया था। फिर उसके बाद उसने पेन नहीं बढ़े, मुझे पेन नहीं आए। आप लोगों को पता है आजकल पेन बहुत हम लोगों के बोला जाता है ना कि बच्चा जगह छोड़ देता है होने से पहले, 8 दिन पहले या 5 दिन पहले या 2 दिन पहले, या फिर सुबह छोड़ देता है शाम को हो जाता है। बच्चे ने जगह ही नहीं छोड़ी थी, तो इसलिए और डाउट हो रहा था कि कब होगा क्या होगा, पेन आ ही नहीं रहे हैं और टाइम भी पूरा होता जा रहा था। फिर जब हम लोग वहाँ गए तो फिर डॉक्टर ने चेक किया। फिर 4 बजे डॉक्टर ने बोला कि हम इंजेक्शन लगाएंगे पेन के और फिर उससे देखते हैं क्या प्रोसेस होता है।
फिर 4 बजे मेरे कैनुला लगा, 4:30 बजे मेरे दर्द स्टार्ट हो गए। तो दर्द मुझे एक साथ नहीं आ रहे थे, रुक रुक के आ रहे थे। एक साथ आते हैं तो क्या होता है कि एक, जो मैंने सुना हुआ है कि 1 2 तीसरी बारी में अच्छे से बच्चा नीचे अपने प्रेशर से आ जाता है, लेकिन मुझे रुक रुक के आ रहे थे। तो मुझे दर्द आए 4:30 से, दर्द चालू, इतने भयंकर चालू, बहुत बुरी हालत हो रही थी, रुक रुक के आ रहे थे। उसके बाद फिर मैं कह रही थी अब नहीं हो रहा मुझसे, अब जल्दी बुलाओ डॉक्टर को, जल्दी बुलाओ। फिर 6:30 बजे डॉक्टर आया कि अभी हम थोड़ी देर में इनको ले जाएंगे। तो वो मुझे 7 बजे फिर अंदर ले गए लेबर रूम में। लेबर रूम में अंदर ले गए। यहाँ एक अच्छी चीज़, गुजरात में एक अच्छी चीज़ ये है कि अंदर लेबर रूम में अगर कोई जाना चाहता है आपके घर से तो वो अलाउ करते हैं। तो एक हिम्मत के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो फिर मम्मी ने, इन्होंने कहा मैं तो जा नहीं पाऊँगा, आप जाओ मम्मी। तो 7 बजे जब मैं लेबर रूम में गई तो मम्मी साथ में गई मेरे। तो मम्मी कंटिन्यू मेरे साथ रही, मम्मी ने पूरी डिलीवरी देखी और उनसे हिम्मत बनी रही। फिर जब 7 बजे मैं अंदर गई तो नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल से, देखा होगा जब अगर बच्चा जगह छोड़ देता है और नीचे आ जाता है और खुद से नेचुरल पेन होते हैं तो बच्चा 5-10 मिनट में, मुश्किल से 15 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि इतने टाइम से दर्द ले रहे होते हैं। तो 7 बजे की मैं अंदर गई और ये बेबी मेरा, बेबी हुआ, मम्मी आवाज़ कम कर दो, बेबी हुआ 7:39 पे हुआ। सोचो 40 मिनट लग गए पूरे सिर्फ बेबी बेबी होने में। उसके बाद जो मेरा प्रोसेस था वो अलग टाइम था उसका। तो 40 मिनट बेबी होने में लग गए, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही कम टाइम लगता है, अगर जो मैंने सिचुएशंस बताई ये सब होती हैं तो। 40 मिनट लगे। उसके बाद फिर मुझे मेरे चीज़ों में टाइम लगा, तो मुश्किल से डॉक्टर को पूरा 1 घंटा लगा मुझे डील करने में। सो वैसे वो जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन वहाँ पे 4 डिलीवरी और थी, वो 5-5 मिनट में फ्री कर दी थी उस डॉक्टर ने। मेरी डिलीवरी में उसको 1 घंटा लगा, उसके जाने का भी टाइम हो गया था, फिर भी उन्होंने पूरा टाइम देके 1 घंटा लगाया। सो मेरी डिलीवरी नॉर्मल थी, लेकिन मेरा बहुत क्रिटिकल केस था। क्रिटिकल ऐसे केस था कि जैसे कि डॉक्टर ने बताया बच्चे का वेट ज़्यादा था तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी। तो 1 घंटा इसलिए लगा कि 40 मिनट पेन लो, बच्चे का थोड़ा सा भी सर नीचे आ जाएगा तो हम खींच लेंगे। तो फोर्सेप डिलीवरी थी मेरी, और नॉर्मल डिलीवरी थी, फोर्सेप डिलीवरी थी। फोर्सेप जानते हो तो फोर्सेप डिलीवरी होती है कि आर्टिकल से बच्चे को खींचा जाता है, और वैक्यूम डिलीवरी होती है जो वैक्यूम से खींचा जाता है। तो डॉक्टर ने बोला वैक्यूम ज़्यादा हार्म वाली रहती है, फोर्सेप डिलीवरी ही ठीक है, क्योंकि जब बच्चे का वेट ज़्यादा है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, अब करना ही करना है, उस जगह बच्चा छोड़ नहीं रहा है, तो इस टाइम पे आके इतना दर्द लेने के बाद हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो नॉर्मल ही करेंगे और नॉर्मल ही होगा आपके। तो सिर्फ डॉक्टर के सल्यूट की वजह से नॉर्मल हुआ। थोड़ा मेरी भी हिम्मत थी। डॉक्टर ने पहले ही बोला था तुम्हारी हिम्मत पे है सब, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो फिर हम तो ऑपरेशन कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे जब इतना सब हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल ही हुई, बस तुम्हें हिम्मत बनानी है। तो थोड़ा और चीज़ें की। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा बच्चे का सर नीचे आ गया तो फिर उन्होंने फोर्सेप आर्टिकल से उसको खींच लिया। खींचने के बाद तुरंत डॉक्टर खींचने के बाद मुझे छोड़ के इस बच्चे पे चले गए, क्योंकि तुरंत एकदम से फोर्सेप पे इसको खींचा ना तो ये रोया नहीं था, और विदिन 3 मिनट के अंदर बच्चा रोना चाहिए। तो फिर तुरंत ऑक्सीजन लगाया इसको, और ऑक्सीजन लगाने के बाद फिर रोने लगा, नॉर्मल हो गया। जब इस बेबी को नॉर्मल करके फिर डॉक्टर मेरे पास आया, फिर उसने प्लेसेंटा रिमूव किया, फिर मेरे क्लीन किया, फिर मेरे सूचर्स लगाए। और आप लोगों को पता है एपिस्टोटॉमी डिलीवरी आजकल होने लगी हैं, तो टाँके आते हैं, सूचर्स तुम्हारे, स्टिच तुम्हारे आएंगे ही। तो एपिस्टोमी सबको पता ही है कि नीचे कट लगाया जाता है, तो वो फिर उसने टाँके लगाए, उसमें टाइम लगा। तो पूरा मुझे पूरा डिलीवरी का जो प्रोसेस था 7 बज के पूरा लगा 8 बज गए, 8 सवा 8 बज गए थे, बल्कि 8:30 ही हो गए थे। 8:30 बजे फ्री होकर डॉक्टर गया। फिर मुझे ठंड वंड लगने लगी। उस हॉस्पिटल में से हमारे यहाँ से कौन था, मम्मी थी जो मेरे पास थी ऑल टाइम, और ये बाहर खड़े हुए थे और कोई नहीं था, इनकी बहुत हालत ख़राब थी। सो पूरा एक्सपीरियंस कैसे कैसे एक एक बारीकी सी चीज़ पूरा एक्सपीरियंस मैं उसके लिए अलग वीडियो लाऊंगी, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगी। अभी के लिए मेरा मोटिव यही था बताने का कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन
नॉर्मल डिलीवरी ही हुई और बहुत क्रिटिकल केस तो ही कि भगवान कान्हा जी का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है कि सब अच्छे से रहा, बच्चा भी सही रही, मैं भी सही रही और डॉक्टर का बहुत ज़्यादा मैंने थैंकफुल हूँ कि उन्होंने नॉर्मल की मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि आज के टाइम पे नॉर्मल करना बहुत मुश्किल है। कुछ अपने हाथ में होता है और डॉक्टर के हाथ में भी होता है, कि आप लोगों को भी पता है डॉक्टर ऑपरेशन ही कर देते हैं। तो दोनों का सपोर्टिव था और भगवान का तो था ही। तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी था। अब बढ़िया हूँ, मैं अच्छे से बैठ रही हूँ, सारी चीज़ें ओके है, लेकिन परहेज से थोड़ा धीरे चलना ही पड़ता है, तो आप लोगों को तो पता ही है। सो पूरा एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करूँगी कैसे क्या रहा, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा सल्यूट है मेरा। माँ बनना बहुत मुश्किल है। उस चीज़ को देख के ऐसा लगता है अरे हमारे 9 महीने तो इतने मज़ेदार थे। जब हम 9 महीने के टाइम पे रहते हैं तो क्या लगता है अरे हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। वो परेशानी दिखती है कि हम सो नहीं पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम डिलीवरी वाला टाइम याद करते हैं ना, तो ऐसा लगता है इससे अच्छे तो हमारे 9 महीने थे। डिलीवरी के टाइम तो है ही परेशानी, उसके बाद भी बहुत दिक्कत होती है, वो मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन जो जो भी अपने हस्बैंड हैं या फैमिली में जितने भी जेंट्स हैं लेडीज़ की इज़्ज़त नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करो, उनकी वैल्यू करो, क्योंकि माँ बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। जो बच्चे बच्चे जवाब दे देते ना आपने क्या किया हमारे लिए, पैदा क्यों किया, अब समझ में आ रहा है। हम लोगों ने तो अपने मम्मी पापा को ये जवाब दिए नहीं है, लेकिन आजकल बच्चे देने लग गए हैं। तो बहुत ही मुश्किल है माँ बनना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलो अभी ये जग गया है, इसका फ़ीड का टाइम हो गया है। मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिचुअल्स वाली वीडियोस ज़रूर देखना, ये आगे गाने वाली बहुत अच्छा था, बस मम्मी ने मिस कर दिया, मम्मी बहुत मिस कर रही थी। और नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी। और जो लोग लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो अपना बहुत ध्यान रखें और सब भगवान पे छोड़ दें, हिम्मत बना के रखें, सब अच्छे से हो जाएगा। और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कुछ पूछना हो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पंडित गिल चैनल को। और आगे वीडियो अब जल्दी जल्दी ही आएंगी, बस हो गया मेरा बहुत आराम। इस टाइम पे मैं इस फेस को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, इसलिए नहीं ला पा रही हूँ वीडियो, लेकिन अब कंटिन्यू आएंगे क्योंकि अब मैं भी बहुत बेटर फील कर रही हूँ। सो ओके बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।